उजाला प्रभु, आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु। आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम पेंतेकोस्त के नाम से नोवेना प्रारंभ करने वाले हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए भक्ति पूर्वक आज के इस धर्म विधि में प्रवेश करें। नोवेना का प्रथम दिवस, प्रभु यीशु अपने वचन में कहते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा के आदर में आइए एक गीत गाएं। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। नूतन कर दे, पावन कर दे, नूतन कर दे, पावन कर दे। पावन आत्मा, ओ पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। फिर से अभिषेक होने दे, फिर से तूफान आने दे। फिर से अभिषेक आने दे, फिर से तूफान आने दे। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। प्यारे भाइयों बहनों,
आप मेरे पीछे दोहराइए। हे पावन आत्मा ईश्वर, हे पावन आत्मा ईश्वर, अंतर्यामी प्रभु, अंतर्यामी प्रभु, मेरे हृदय में आ जा। मेरे हृदय में आ जा। आप लोगों का अनुवाक्य होगा, हे पवित्र आत्मा आ। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के तनाव को निकाल कर मुझे विश्राम देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की चिंता को निकाल कर मुझे भरोसा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के भय को निकाल कर मुझे धैर्य देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की चोट को निकाल कर मुझे कृपा देने की मधुरता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के ठंडेपन को निकाल कर मुझे प्रेम का ताप देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के दुख को निकाल कर मुझे आनंद देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की घृणा को निकाल कर मुझे अनुकंपा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की निराशा को निकाल कर मुझे आशा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के घमंड को निकाल कर मुझे नम्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के स्वार्थ को निकाल कर मुझे पवित्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के क्रोध को निकाल कर मुझे शीतलता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के असत्य को निकाल कर मुझे सत्य देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के आलस्य को निकाल कर मुझे उत्साह देने। हे पवित्र आत्मा आ। आप लोग मेरे पीछे दोहराइए, हे जीवन के आधार, हे जीवन के आधार, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तुझे धन्यवाद। तुझे धन्यवाद। हे जीवन के आधार, हे जीवन के आधार, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तुझे धन्यवाद। तुझे धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर रोज हम नवेना के समय पवित्र वचनों को सुनेंगे और उसके आधार पर पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। यशायाह नबी की ग्रंथ के अध्याय 65 वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं, मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा सारी सृष्टि को नया बना रहा है। पवित्र आत्मा सब कुछ को नया बना रहा है। मानव हृदयों को नया बना रहा है, मानव इतिहास को नया बना रहा है। कठिन से कठिन परिस्थिति में, महामारी के समय, विपत्तियों के समय में भी पवित्र आत्मा कार्यशील है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 2 में हम पढ़ते हैं, ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी बिना आकार की थी, उजाड़ थी, सुनसान थी। अथाह समुद्र पर, अथाह गर्द पर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, वचन में बताता है। अथाह गर्त पर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था और उसका नतीजा एक सुंदर सी सृष्टि। जब हमारे जीवनों के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराएगा, हमारे परिवारों के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराएगा, एक नई और सुंदर सृष्टि हमें देखने को मिलेगी। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने आदम को मिट्टी से गढ़ा और वाक्य 7 में लिखा हुआ है कि ईश्वर ने उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दिया और वो एक सजीव तत्व बन गया। ईश्वर ने प्राण वायु फूंका। ये प्राण वायु क्या है? अपना आत्मा। और नतीजा वह एक सजीव तत्व बन गया। उसकी आंखें खुल गई, देखने लगी, उसके कान खुल गए, सुनने लगे, उसका जुबान खुल गया और वो बोलने लगा, उसके हाथ पैर खुल गए, चलने फिरने लगा। हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा के प्रवेश से हमारे अंदर जीवन आ जाता है। एजेकियल अध्याय 37 वाक्य 14 प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रविष्ट कर जाने से हमारे अंदर जीवन पनपने लगता है। हम सुंदर सृष्टि बन जाते हैं, हमारे अंदर जीवन आ जाता है, हम सजीव तत्व बन जाते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, गब्रियल स्वर्गदूत मां मरियम के पास आता है, कहता है आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी। मां मरियम ने स्वर्गदूत से पूछा कि ये कैसे संभव है, मेरा विवाह नहीं हुआ है, मैं पति को, पुरुष को नहीं जानती हूँ। स्वर्गदूत ने कहा,
पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, और जो आपसे उत्पन्न होंगे वो ईश्वर का पुत्र कहलाएंगे। मां मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा छाया करने लगा, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर छाया करने लगा, और उनके अंदर अनादि शब्द देहधारी हुआ। उनके अंदर यीशु जन्म लिए। जब हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा प्रवेश करेगा, हमारे अंदर भी यीशु जन्म लेंगे। हमारी दृष्टि के द्वारा, हमारी बोली के द्वारा, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के द्वारा यीशु दिखाई देंगे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 उसके वाक्य 22 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के शिष्य उनकी मृत्यु के बाद बंद कमरे में पड़े हुए थे, डरे हुए थे, भविष्य के बारे में चिंतित थे, पूरी तरह से हताश और निराश थे। सुसमाचार में बताता है कि पुनर्जीवित यीशु उस बंद कमरे में प्रवेश करते हैं और उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले। आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु ने फूंक कर कहा पवित्र आत्मा ग्रहण करो। प्रभु ने फूंक कर कहा पवित्र आत्मा ग्रहण करो। शिष्यों के अंदर पवित्र आत्मा का प्रवेश हुआ और वे आनंद से भर गए, वचन में बताता है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है, हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व बदल जाता है, हमारा परिवेश बदल जाता है, हमारा परिवार बदल जाता है। कितना हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। अपने दोनों हथेलियों को खुला रखिए। अब एक गीत होगा, इस गीत के द्वारा प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा मुझे जीवन देने के लिए, मेरे परिवार को जीवन देने के लिए मेरे जीवन में, हमारे जीवन में आ जाइए। पावनात्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावनात्मा तेरे दान दो,
अभी अभिषेक के लिए प्रार्थना होगी। आप में से जो भी घुटने टेक सकते हैं, घुटने टेक कर पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। अभिषेक के लिए प्रार्थना आप मेरे पीछे दोहराइए। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, तूने कहा है यदि कोई प्यासा हो यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए तो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फल हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम से भर दे, जिससे हम तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार उत्तम पवित्र जीवन जी सकें। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के सात वरदान प्रज्ञा, बुद्धि, सुमति, धैर्य, ज्ञान, भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि हम पवित्रता में बढ़ते हुए यीशु की तरह बन सकें। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त करिश्माई दान, प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, विश्वास, चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी बन सकें। आमीन। तू है पावन, तू है जीवन, तू है आत्मा सृजनहार। तू है पावन, तू है जीवन, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावन आत्मा तेरे आनंद योग्य हमको बना तेरी सेवा में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थे, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।
अग्नि स्वरूपा प्रभु, आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु, आकर हमारे मन को कर दे